डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। देखिए, इस न्यूमेरिकल को हम पहले इस तरह समझते हैं। देखो, ये एक हमारा वृत्ताकार मार्ग है, सही मार्ग है। इसका केंद्र ये है और ये इसकी त्रिज्या हमने आर मान ली, कैपिटल आर। इस वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक समान चाल से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐसे चक्कर लगा रहा है तो बेटा जो धारा होगी, जो विद्युत धारा होगी, उसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा और धारा ऐसे चलेगी, सही। तो हमें क्या करना है? हमें इसके केंद्र पर, ये जो केंद्र है, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यहां पर बताइए, इस पूरे सवाल में हमने इस तरह से आपको समझा दिया पूरे न्यूमेरिकल को। अब देखो, उसने हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, पहले लिखो। उसने हमें आर दे रखा है। जी सर, उसने हमें आर दे रखा है। आर इज इक्वल टू, त्रिज्या है ना, 2 इंटू 10⁻10 मीटर, सही। उसने हमें एक समान चाल से चल रहे इलेक्ट्रॉन की चाल दे रखी है, तो v इज इक्वल टू, वी दे रखा है 3 इंटू मीटर पर सेकेंड, सही। अब देखो, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ब्लैक पेन से लिखो। हमारा फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब इस फॉर्मूले को ध्यान समझो भाई। हमें B कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो फिर हमें ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। और हमें पता कितनी है? हमें R पता है, जी पता है, चलो ये तो हम जानते हैं, लेकिन I नहीं जानते। I तो हमें दे रखी है उसने। तो फिर हम I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था वो। I इज इक्वल टू EV अपॉन 2πr, स्मॉल r भी बना सकते हो, सही। एक इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न धारा का व्यंजक है जो r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में v वेग से चक्कर लगा रहा हो, v चाल से चल रहा हो, सही। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब देखो, I को उठाइए और यहां रख दीजिए, तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप नीचे नीचे करना बच्चों, मैं थोड़ा सा यहां करूंगा, जगह कम है मेरे पास। देखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2R डॉट, इसकी वैल्यू रखता हूं EV अपॉन 2πr, सही। अभी कुछ काटा पीटी मत करो, ऐसा करो, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो। और देखो, ये आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7। अभी ये वैल्यू मत रखो, v अपॉन 2R, और यहां आ जाएगा आपका 2πr, सही। देखो, इस पाई से ये पाई गया, 2 धुनी गया और 2 से ये गया। तो अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा B इज इक्वल टू 10⁻⁻7 EV अपॉन R स्क्वायर, सही है। तो ये हमारा बना फाइनल फॉर्मूला। अब देखो, हमें क्या क्या पता है भाई। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, हम जानते हैं। V हमें पता है, उसने दे रखी है, सही। R हमें पता है, उसने दे रखी है। बस अब आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए यहां से आते हैं। तो B इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V, बेटा हमें दे रखा है सर 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन
अपॉन आर हमें दे रखा है, मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 ऐसे लिख सकता हूं। इससे लिखने कोई फायदा नजर आ रहा है? कोई फायदा नजर नहीं आया। अरे नहीं, 2 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो। चलो अब देखो कैसे करते हैं सोल्व इस वाली बात को। पहले से एक बार और खोल लेते हैं। देखो भाई -7 ये माइनस ये तो 6 ही, तो ऊपर होगा 10 दी पावर, देखो ये हो गया आपका ऊपर 6 इंटू 3 इंटू 10 दी पावर -20 हो गया ऊपर। -20 हो गया, हाँ -20 हो जाएगा। चलिए नीचे देखो इसका वर्ग 4 हो गया और 10 दूनी ये हो गया 20। तो देखो इस 20 से तो ये 20 कैंसिल हो गए। अब देखो 4 चौक 16 ये आ जाएगा, तो b इजिकल टू आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 3 ये बचा। तो b इजिकल टू हो जाएगा 4 तिया 12 होता है, ये आ जाएगा 1.2। मात्रक क्या होगा इसका? टेस्ला लिख सकते हो या लिख सकते हो क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला भी लिख सकते हो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपका हुआ इस सवाल का आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।